उसी च उत्थाय तस्य जरद द्रविण धार्मिकस्य मनोरथम धन विसरय पूरित्वा रमणीयसु प्रदेशु कृतवस्ति अल्पे बाहोभिः उज्जैनीम आजगाम। अब उस समय का वर्णन चल रहा था जब जो चंद्रापीड़ थे उनके पिता की तरफ से पत्र आया था कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, इसलिए वापस आ जाओ। तो वो वापस चल दिए जहाँ उन्हें एक बूढ़ा धार्मिक मिला। तो उस समय का वर्णन है कि उस बूढ़े धार्मिक से उन्होंने पूछा कि आपकी स्थिति ऐसी कैसे है, वो सब बताते हुए उस समय का वर्णन है कि रात्रि में उन्होंने निवास किया और उसके बाद सुबह का वर्णन है। उसी च उत्थाय और सवेरे उठकर तस्य उस जरद द्रविण धार्मिकस्य बूढ़े गरीब धार्मिक के मनोरथों को धन विसरय पूरित्वा धन से पूरा करके रमणीय प्रदेशे कृत वस्तु प्रदेशों को देखते हुए अल्पे बाहोभिः उज्जैनीम जगाम। कुछ समय बाद ही उज्जैनी आ गया। कौन? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ सुबह उठकर उस गरीब द्रविण धार्मिक के मनोरथों को धन से पूर्ण करके रमणीय प्रदेशों को देखते हुए या विहार करते हुए कुछ ही समय में उज्जैनी आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कारम अंजलि सहस्त्राणि प्रतीक्षण विवेश नगरीम दृष्ट्वा च पितरम दूरादेव अवतीर्य वाजिनः मोलिना महिम अगच्छन्। तत्र पौराणाम और वहां नगर निवासियों के नमस्कार अंजलि को स्वीकार करते हुए विवेश नगरीम दृष्ट्वा दूर से ही नगरी को देखकर च पितरम दूरादेव अवतीर्य पिता को दूर से ही देखकर अवतीर्य वाजिनः घोड़े से उतरकर मोलिना महिम अगच्छत् वो पिता के गले लग गया। और वहाँ नगर वासियों के नमस्कार अंजलियों को ग्रहण करते हुए नगर को देखकर दूर से ही पिता को देखकर घोड़े से उतरकर मोलिना महिम अगच्छत् दूर से ही पिता के गले लग गया। प्रसारित भुजेन एहि एहि इत्याहु पिता सुचिरम गाढ़म उपगूढ़ करे घृतवाह विलासवती भवनम। भुजाएं फैलाए हुए आओ आओ इस प्रकार पिता से गाढ़ा आलिंगन करके पिता के द्वारा हाथ पकड़कर विलासवती के भवन में ले जाया गया। तयापि तथे प्रत्युत गम्य अभिनिंदिता गमन दिग्विजय संबंध अभिरेव कथा भी कंचित कालम स्थित्वा सुखनासम द्रष्टुम आययौ। वहाँ भी रानी विलासवती के द्वारा उसी प्रकार अभिनंदन किए जाते हुए दिग्विजय से संबंधित कथाओं को कहते हुए कुछ समय ठहरकर सुखनास को देखने के लिए चले गए। कौन? चंद्रापीड़। तत्रापि अमुन एव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा निवेद्य वैशम पायनम स्कंदवार वर्तिनम कुशीलम आलोक्य च मनोरमाम आगत्य विलासवती भवने एव सर्वा स्नान आदिकाः क्रियाः निवर्तयत्। वहाँ भी कुछ समय ठहरकर वैशंपायन स्कंदावार में यानी कि सैन्य शिविर में सकुशल है यह बताकर मनोरमा को देखकर आकर विलासवती के भवन में ही सभी स्नान आदि क्रियाएं संपन्न की। अपराह्ने निज में भवन आयासीत और दोपहर वे अपने भवन में आ गए। कौन? चंद्रापीड़। तत्र च रण रणक खिन्न मान मानसः कादम्बर्याः बिना न केवलम अवंती नगरम सकलमेव भूमि मंडलम महिमंडलम शून्यम अमन्यत। और वहाँ खिन्न मन वाले चंद्रापीड़ को कादम्बरी के बिना न केवल अवंती नगर अपितु संपूर्ण पृथ्वी मंडल शून्य लगने लगा। ततः गंधर्व राजपुत्री वार्ता श्रवणो उत्सुक है पत्र लेखायाम आगमन प्रति अपालयत। तब गंधर्व राजपुत्री अर्थात कादम्बरी के वार्ता के
कादम्बरी के समाचार को सुनने के उत्सुक पत्रलेखा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कतिपय दिवस अपगमे च मेघनाथ पत्रलेखाम आदाय आगच्छत। कुछ दिन बाद मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर आया। कृत नमस्कारहम च ताम दूरादेव स्मितम प्रकाशम प्रीति ही अब्रवीत। दूर से ही नमस्कार करते हुए उसे मुस्कुराकर प्रीति दिखाते हुए कहा, पत्रलेखा कथ्य कहो तत्र भक्त्या महाश्वेता देव्याः कादम्बर्या कुशलम। वहाँ महाश्वेता के साथ देवी कादम्बरी कुशल तो हैं, कुशली व सकल है परिजन है, वहाँ संपूर्ण परिजन कुशल तो है। सा अब्रवीत, उसने कहा, देव यथा आज्ञा पैसी, देव की जैसी आज्ञा, भद्रम सभी कुशल हैं। त्वाम अर्चेति के शेखर कृतांजलि कादम्बरी, आपको देवी कादम्बरी शीर्ष तक अंजलि करके प्रणाम करती है। इति एवं उक्तवती पत्रलेखाम आदाय मंदिरा अभ्यंतरम विवेश है। इस प्रकार बात करते हुए पत्रलेखा को लेकर महल के अंदर आ गया और चंद्रापीठ उपविश्य च तत्र अप्राक्षित, और वहां बिठाकर पूछा, पत्रलेखे हे पत्रलेखा कथ्य कहो कथमसि स्थिता, कैसी रही वहाँ तुम कैसी रही। कियंती वा दिनानि, कितने दिनों तक रही। किदर्शी वा देवी प्रसाद है, देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर कैसी रही। कावा गोष्ठ है संभवनय, क्या वहाँ कुछ बातें होती थी। को वा अतिशयन अस्मान स्मृति, कौन वहाँ मुझे अत्यधिक स्मरण करता था। इति एवं पृष्ठा व्यज्जीप्यते है, यह पूछे जाने पर पत्रलेखा ने कहा, देव हे देव श्वेतां सुनिए। ततः खल्व आगते देवे केरकेण सह प्रतिनिवृत्त्या अहम तथैव कुसुम शयन समीपे समूह आविशम। आपके चले जाने पर केरक के साथ लौटा दिए जाने पर मैं फूलों की सैया के समीप ही बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवन्ति प्रसादान, और अतिष्ठम च सुख नवनवान अनुभवन्ति, देवी प्रसादान, और देवी के नए नए मुख को देखने, नए नए प्रसन्नता को, देवी के मुख की नई नई प्रसन्नता को अनुभव करती रही, और देवी के मुख की नई नई प्रसन्नता को अनुभव करती रही। अपराहे च मामेव अवलंब्य संचरन्ती प्रमद वन वेदिकाम अधि आरोहत, और दोपहर में मेरा ही सहारा लेकर घूमती हुई वे प्रमद वन की वेदिका पर चढ़ गई। तस्याम च मणि स्थूल अविष्टम्बा स्थिता, और वहाँ मणियों के बने हुए खम्बे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। स्थिता च मुहूर्तमिव किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति निस्पन्द पक्षमणाः चक्षुषा मुखम में सुचिरम व्यलोकत, और कुछ क्षण खड़े रहकर कुछ कहने की इच्छा से अपलक नेत्रों से मेरे मुख को देखने लगी। अथ मया विदिता अभिप्राया, तब मैंने अभिप्राय को जानकर आज्ञा पाया है, आज्ञा दीजिए। इति विज्ञापिते लज्जा कलित गदगदा कथमपि व्यवहार अभिमुखम आत्मनम अकरोत्। इस मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर लज्जा से गदगद होते हुए कुछ कहने के लिए आत्मनम अकरोत्, अपने को तैयार किया। अब्रवीच माम, और मुझसे कहा, पत्रलेखे दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियासी, हे पत्रलेखा दर्शन से ही तुम मुझे प्रिय हो। न जाने केन कारणेन त्वयि विश्वति में हृदयम, न जाने किस कारण से मेरा हृदय तुम पर विश्वास करता है। अहम तावत न संकल्पिता पित्रा, मैं ना तो पिता के द्वारा संकल्पित की गई हूँ, न दत्ता मात्रा, न माता के द्वारा संकल्पित की गई हूँ, न अनुमोदिता गुरु भी, न गुरु के द्वारा अनुमोदित की गई हूँ। बलात् अवलिप्तेन गुरु गृहणताम नीता कुमारेण चंद्रापीरेण,
बल से गर्वयुक्त चंद्रापीड़ के द्वारा गुरु से निंदिता को ले जाई गई हूँ। बल से गर्वयुक्त गुरुजनों चंद्रापीड़ के बल से गर्वयुक्त चंद्रापीड़ के द्वारा गुरुजनों से निंदनीयता को ले जाई गई हूँ। कथे महता किमयम आचार है, क्या यह सही आचार है, सही आचरण है। अहम तु अविदित वृत्तांतया भीते से विषादम विज्ञापति, मैंने तो अभिप्राय को न जानने से भयभीत होते हुए विषाद पूर्वक कहा। देवी श्रोतुम इच्छामि, देवी सुनने की इच्छा करती हूँ। आज्ञा दीजिए। किम कर्तुम देवेन चंद्रापीड़, देव चंद्रापीड़ ने ऐसा क्या किया है। केन वा खलु अविनेन खेदितम देव्या कुमुद कोमलम मन है, कि देवी का कुमुद के समान उन्होंने ऐसा क्या अभिनय किया कि उनके किस अभिनय से देवी का कुमुद के समान कोमल मन खिन्न है। इति एवं अभिहिता पुनर्विदत, इस प्रकार पूछे जाने पर उन्होंने दोबारा कहा। आवेद्यामि ते, मैं बताती हूँ। अभिहिता सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वप्ने सुप्रति दिवसम आगत्य मनोहरान मदन लेखान पृष्यति, स्वप्न में प्रतिदिन आकर मनोहरान मदन लेखान पृष्यति, प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। उपवनेषु एकाकिन्या में परिसंग आचरति, और उपवन में अकेले आकर आलिंगन करते हैं। शीतले मुख मारुति कपोलो विजति, और मुख से शीतल हवा मुख कपोलों पर डालते हैं। मन मत मूढ़ मानस है कथे है पत्र लेके केन प्रकार निषिद्धते, कि काम के आवेश से मूढ़ चित्त वाले को कहो हे पत्रलेखा, किस प्रकार से रोका जा सकता है। काम के आवेश से मूढ़ चित्त वाले कौन चंद्रापीड़ को, हे पत्रलेखा बताओ किस प्रकार रोका जा सकता। ताम एवं वादिनम आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीड़म उद्देश्य आकृष्टः खलु अयम मकरकेतुना इति विचिन्त्य विहस्य अब्रुवम्। ताम, ऐसा कहने वाली उसको सुनकर हर्ष से, अरे चंद्रापीड़ को उद्देश्य करके ये कामदेव के द्वारा आकृष्ट की गई है, ऐसा सोचकर हंसकर मैंने कहा। देवी यदिवम उत्सर्ज कोपम, यदि ऐसा है तो क्रोध को छोड़ दीजिए, प्रसन्न हो जाइए। न ऐसी काम अपराध देव है दूषितम, और कामदेव के अपराध के लिए देव चंद्रापीड़ को दूषित मत कीजिए। अनाराधित प्रसन्नेव कुसुम शरणेन भगवता ते वरः दत्ताः, बिना आराधना के ही प्रसिद्ध भगवान कामदेव ने आपको वरदान दिया है। का च अत्र गुरुजन वक्तव्यता, इसमें गुरुजनों की क्या निंदनीयता है। कथि वा कथ्यामि, अथवा मैं तो कहती हूँ, या स्वम व्रतवत्य है पति ने है, यह स्वम उन्होंने ही आपके द्वारा कराया है। यदि च न एवं अनर्थकम एव तर्हि धर्मशास्त्रोपदिष्ट है स्वम वर विधि ही, और यदि यह धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट स्वयंवर विधि, अगर ये सब गलत है तो धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर विधि भी निरर्थक है। ततः प्रसिद्ध, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। सदिश प्रेष्यमाम है, मुझे संदेश लेके भेजो। यामी जाती हूँ, आनयामी ते हृदय दैतम, और आपके प्रेमी को लेकर आती हूँ। इति एवं वादिनम माम पुनरअवदत्, ऐसा कहे जाने वाली मुझसे दोबारा कहा। पत्रलेखा हृदयात अव्यक्त रिक्तसासी, तुम मेरे हृदय से अभिन्न नहीं हूँ। जानामि ते गर्यसी प्रीतम, तुम मेरी प्रीति को जानती हो। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, प्रिय हो इसलिए नहीं कहती। त्वाम एव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, तुम्हें ही देखकर जीवन को धारण किए हुए हूँ। तथापि यदि अयम ते ग्रह, फिर भी यदि तुम
चाहती हूँ तत्साध्य समीहितम। तो यदि तुम्हें विश्वास है तो जैसा कह रही हो वैसा करो। इत्याभिधाय, ऐसा कहकर माम व्यसृजत, मुझे भेजा। चंद्रापीडस्तु तथा विज्ञप्तः पत्रलेखया धीर प्रकृतिरपि नितरां प्रियाकुलो अभवत्। पत्रलेखा के द्वारा तथा विज्ञप्त, ऐसा कहे जाने पर धीर स्वभाव वाला चंद्रापीड़ भी व्याकुल हो गया। पत्रलेखा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धीर स्वभाव वाला चंद्रापीड़ भी व्याकुल हो गया।